वो तलवार है जो हमेशा मेरी गर्दन पर लटकती रहती है। सर, मैं हर तलवार और हर खतरे से आपको बचाने वाली ढाल बनना चाहता हूँ सर। और ढाल बनने के लिए तुम्हें चमचागिरी। मुझसे क्या चाहिए? यही तो चाहिए था इसे कि एक बार पूछे कोई क्या चाहिए। भाई कितना तेज है, कितने लोग इस तलवे चढ़ते हैं। कभी उसके कभी उसके। चले जाइए, मेरे पास एक भाई ऐसा ना एंड तक अपनी फोर्स खड़ी कर ले बचने के लिए। मैं तो सीधे पॉलिटिशियन के पास चला गया बच्चे। सीधे पॉलिटिशियन ये के अपना अलग ही रास्ता बनाता है भाई। देखिए, मेरी गुजारिश है प्लीज कहीं और चले जाइए। देखिए, जियो का और मैं बुद्धा के रास्ते पर ही चलेंगे और हम दोनों ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बुद्धा के मार्ग में पैसे का क्या गाँव गाँव ही नहीं। सही बात है। मिस्टर कसानो जी, मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। जी जरूर पूछे ना। क्या मतलब? पता है इन्हें? पता तो इन्हें है और ये बता दे बस, इतना ही बचा है बस। पता है, अब वहाँ टावर बनाना बड़ा मुश्किल होगा। रास्ते में बहुत सारी अड़चने हैं। अब तो मीडिया को भी कुछ गड़बड़ होने की भनक लग चुकी है। उससे कैसे डील करेंगे हम? मेरी बात सुनिए, पेपर्स में छोटी मोटी गलतियां हैं जो कि दूर हो जाएंगी। और वैसे भी बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें होती रहती हैं। देखिए ना इन्होंने कितने आसानी से बोल दिया। तो फिर चलिए, क्यों ना इसी बात पर एक एक ड्रिंक हो जाए। छोटी मोटी बातें छोड़िए और देखिए आपके लिए क्या तोहफे लाया हूँ। हाँ, अभी दिखाता हूँ। क्या दिखा रहा है? सब देख लो, हम आपका ध्यान रखेंगे और आप हमारा। ओ सोना सोना। भयंकर कैसे कैसे लालच दिखा के फंसाते हैं पापा वाले। कितने बड़े कमीने हैं, आप उन्हें मार क्यों नहीं देते? हाँ, क्योंकि मीटिंग में आए हुए वो लोग हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। सबको मार दो। हाँ और फिर अकेले बैठ जाओ। बाहर में उड़ के बैठ जाओ। हाँ। बहुत काम के प्यादे हैं साले। काम के प्यादे, सही बात है। हाँ, आप तो सच में कमाल है। जिंदगी को भी शतरंज की चाल की तरह चले जा रहे हैं। आपका सच में कोई जवाब नहीं। ऐसा कर लो, देखा भी। ये लो पकड़ो, अच्छा, सब चले ये लो तुम्हारी तारीफ। तुम्हें कोई देखेगा सब बोलते हैं तो क्या सोचेगा? कहाँ देख के बोल रहा है? गेस्ट। ओ अबे सर को मिलाने लाए। ओ आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, मिस्टर विंचेंजो कसानो। मुझे भी खुशी हुई सर। हेलो, मैं हूँ हंग चायंग। ओ हाँ, वैसे मैंने आपके बारे में भी काफी कुछ सुना है। खुशी हुई सर। इसको ऑलराउंडर माना जाता हूँ। आपके बारे में कुछ नहीं सुना मैंने। ये भी हाथ मिला रहा है। एक इसका है और एक इसका हार्ट अटैक। आप कह रहे हैं कि आपके पास डिलीटेड फाइल है? निशान के साथ मिस्टर नाम, तुम और मैं, हम चारों को ही ये राज पता है। इसे राज ही रखना। तो चलिए ना, हमारी एजेंसी में चलते हैं। नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। अभी मुझे उस फाइल की जरूरत है। इस फाइल के जरिए हम सबको बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। मुझ पर भरोसा है? पूरी तरह। तो फिर जैसा मुझे लगे वैसा गिलेटिन फाइल का इस्तेमाल करने दो। काम होने के बाद मैं वो तुम्हारे हवाले कर दूंगा। आप उसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसका तो भरोसा है, सब भर भर के भरोसा है इसका। भर भर के भाई, पता जितना भरोसा नहीं कर नहीं। सकता आइडल है ये उसका। इतना भरोसा नहीं कर सकता सही में। इतना हमें भरोसा नहीं है जितना उसको है। कि किसी तहखाने में बंद है और सिर्फ विंचेंजो कसानो वो इंसान है जो उसे निकाल सकता है। बेवकूफ गधे। पहले क्यों नहीं बताया? इसका मतलब ये हुआ तुम प्लान बनाकर विंचेंजो के लिए काम कर रहे थे। वादा करता हूँ जल्द ही वो गिल्टीन फाइल आपके हाथों में लाकर दूंगा सर। फिर फाइल की मदद से डायरेक्टर स्कीम हुई वॉन और 5 जे ब्लॉम को भाग देकर आप इस एजेंसी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। जैसा बॉस वैसा एम्प्लॉय। इसका मुंह कैसा हो गया? कैसा? और जे ब्लॉम तभी ये तब से उनके साथ है ना। ओहो हो। सुनो, अब मुझे ये बताओ कि मेरी कैसी मदद चाहिए तुम्हें? उनके साथ शामिल हो जाए। बाबेल टावर के सबसे बढ़िया फ्लोर से, मेरा मतलब 120 और 130 फ्लोर से। ये जब आया था सबसे पहले बाबेल ग्रुप में घुसपैठ करके उनके काले मंसूबे समझने हैं।
पावेल को गिराए बिना गिलेटिन फाइल को सही सलामत निकालना मुमकिन नहीं है। दिल्ली से आने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ब्यूरो से हूँ। अच्छा विंचेंजो कैसानो। कतानो कसान गलती से भी उस नाम पर हाथ डालने की इटली। गलती मत करना। मतलब वो कोरिया सोच समझ कर आया है। उसके पास न सिर्फ इटालियन नेताओं की करप्शन के सबूत है बल्कि ब्रिटिश और फ्रेंच नेताओं के भी हैं। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी हस्ती है। तो खैर उसने एक सिस्टम बनाया है। अगर वो मर गया तो सबूत पूरे डार्क वेब पर फैल जाएंगे। और अगर हमारी अच्छा, वजह ये से इसने कोई इस तरह से स्कैंडल खड़ा हो गया अफवाह तो फैलाई हमारी ताकि सरकार को विंसेंजो उस कसान स्कैंडल की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सुनना क्या सुना है वो? सोना है कि क्या है वो? मूर्ति लग रही है भाई। ये कैसा हो गया? पहले कैसा था? चीफ प्रोसिक्यूटर था ना ये पहले। हाँ। मैं इनका रिकॉर्ड भी कर लिया ये। ओह अच्छा। हंसते हंसते गालों में दर्द नहीं हो रहा? और वो सोने का मेंढक तो देखो शर्ट लगा लो, ज्यादा महंगा नहीं होगा। सोने का मेंढक है वो। अच्छा मैं सब लगा ज्यादा महंगा नहीं होगा। स्पाई कैम पहन कर गया था पर उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। जी सॉफ्ट ने ढंग से बताया नहीं कि कैसे इस्तेमाल करना है। मिस्टर टाई को ऑन ऑफ बटन समझ में नहीं आ रहा। उसका मुंह पकड़ लिया उसका मुंह कैसे पकड़ा हुआ है? बॉस इंटरनेशनल सिक्योरिटी हेड है। उसको ऑन ऑफ करना नहीं है। इसका मुंह उसने ऐसे पकड़ा, ऑन ऑफ कर रहा है। ये क्या? नहीं है। ओह ओके क्या स्टाइल से एंट्री मारी इसने। भाई ये भी कब से बैठा था वहाँ पे? तो आवाज लगाएगा तो मैं नीचे आऊंगा। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके जवाब में तो लंबी कहानी सुनानी पड़ेगी। अरे मुझे तो पहले ही लग रहा था कि मिस्टर शो हमारी एक एजेंट है। मुझे पहले से ही पता था। मुझे ये जाने पहचाने तो लगते ही थे। अपने साथ वालों से मिलते रहना चाहिए, है ना? कौन से साल में ज्वाइन किया था? जी सॉफ्ट ने तुमसे पहले ही एजेंसी ज्वाइन कर ली। छोटे लगते हो। अटेंशन, माफी मांगो। सॉरी फिर सो गए। सॉरी। बस करो। ये सब बड़ा है भाई। भाई वो सीनियर है। इस वक्त इस सब का क्या मतलब है मिस्टर किम? इसका मतलब है मिस्टर हान प्रोसिक्यूशन सर्विस के चीफ बनेंगे और मिस चोई बनेंगी वूसांग की सीईओ। मैं सुप्रीम प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस की इन्वेस्टिगेटिव डिवीजन में कभी काम किया करता था। और हारने की वजह से तुम्हें वहां से निकाल। एक बात बता दूं, कोई भी उस इटालियन माफिया वकील पर हाथ नहीं डालेगा। भाई इसकी आवाज भी तुम्हारी दमदार। सोच से बड़ी मछली है, बहुत बड़ी हस्ती है वो। तुम बस अभी आए हो और आते ही ऑर्डर झाड़ने लग गए। मिस्टर पार्क तुम्हें दूसरा मौका देकर बड़प्पन दिखा रहे हैं और तुम पर एहसान भी कर रहे हैं। और क्या? मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, समझे? अपने बाप को जहर देकर मारने वाले लड़के की समान भी बड़ी जहरीली है। ओह क्या तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता? हाँ, और एक बात, मैं चाहता हूँ हैंस याक को कुछ दिनों का आराम दे दिया जाए और कंपनी की जिम्मेदारी एक बार फिर से हैंसियो के हाथों में सौंप दी जाए। ओह क्या? क्या? देखिए सर, मैं जानती हूँ आप मिस्टर पार्क वो हंसी छुपा नहीं पा रहे। प्राइवेट कंपनी को आप में से ऑर्डर तो चोई म्योंग की जैन हैंसियोक प्रशासन करने वाला है। तुम्हें इससे कोई तकलीफ है क्या? और तुम म्योंगी, अगर दोबारा तुमने मेरी बात काटी तो तुम्हें तो मैं समझूंगा कि तुम राष्ट्रपति पद के ऐसे उम्मीदवार से सवाल लड़ा रही हो जिसके पास 38% बहुमत है। भाई पीछे पीछे पीछे। भाई ये तो कुछ भी नहीं है। ये सब बच्चे हैं। इसकी एक तो आवाज इसकी कितनी भयंकर है ना। चैलेंज जेंग, इसको डिस्कवरी चैनल पर डालो हुआ एंगल। मैं फिर से चेयरमैन बन गया। खुश हो गए। फिर से कुर्सी दिलाने के लिए पता है कितने पापड़ बेले हैं मैंने? मिस्टर हान, नहीं ऐसा नहीं है। ह्यूक, सियोंग ह्यूक। हे, तमीज से। सॉरी मिस्टर चीफ प्रोसिक्यूटर।
मजे ले रहे उनके। पता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच में हो रहा है। ये चीफ प्रोसिक्यूटर बन गया और वो वापस चेयरमैन बन गया। चेयरमैन बन चुका है। सेंग जून वू विंचेंजो इंटरपोल 24 घंटे में उसे अरेस्ट करने आ रही है। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस। हाँ, पता है वो। फुल फॉर्म बता रहा हूँ उसकी। मैंने कसानो फैमिली के बॉस को फोन करके पूरा जाल बिछाया है। उससे कहा कोई ऐसा जुर्म बताओ जिसमें विंचेंजो को फंसा सके और फिर इंटरपोल को खबर कर। नहीं, कसानो फैमिली ने विंसेंजो के लिए क्यों करा? अच्छा लड़ाई हो रखी है ना उनसे, लड़की तो वापस आया था ये। हाँ आखिर ये आइडिया पहले मुझे क्यों नहीं आया? हम अपनी और गिलोटिन फाइल्स के बीच में से उसे निकालकर फेंक देंगे और फिर मेरे प्यारे चेयरमैन साहब आप यूंगा प्लाजा को तोड़कर उस गिलोटिन फाइल को हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर कुछ टाइम बाद विंचेंजो लौट आया तो नहीं, ऐसा ये आप चिंता छोड़ कुछ क्यों हो रहा है इतना? बस बाबल ग्रुप को चलाने के बारे में सोचिए। मैं चीफ प्रोसिक्यूटर आपके रास्ते से सारे कांटे हटाता रहूंगा। जेंग हान सियोक। उसका ये वाला रूप नहीं देगा मैं, मेरे को डाउट है उसमें भी कहीं ये दोनों को ही मार के खुद अकेला ना बैठे। ये तो बहुत डेंजरस है। Who comes out on top? भाई ये चाहता क्या है? इसका भी रूप दिखाओ दूसरा। इसका इंटेंशन क्लियर नहीं है ताकि चाहता क्या है। कहीं इसका भूला बनना एक बहुत लंबा प्लान तो नहीं? भयंकर, ये गजब हो जाएगा अगर ये खतरनाक हुआ तो। किसने खबर दी कि विंसेंजो यहाँ पर है? चीज मुझे परेशान कर रही है। पता नहीं, वही तो। कौन सी चीज है बताओ? यही हो सकता है भाई। ये इसे भगा क्यों रहा था? हो भी सकता है कि इसने तो कॉल में यहाँ बुलाया ताकि इसको पता सके, है ना? चलिए क्या है, बता भाई क्या बोलना चाहता है? भाई विंसेंजो मजा तो बहुत आया पर अब ये खेल खत्म। ओ ये गड़बड़ कर रही। सब कुछ यहीं खत्म होता है। ओ विंसेंजो को पता था भाई पहले से, तो इसका मतलब विंसेंजो ने कुछ चाल चल रखी है। भाई दोनों एक दूसरे पे चाल चल रहे हैं। नहीं उसको ये तो नहीं पता होगा कि सब पता नहीं अंटिल एंड अनलेस उसने उसको बताया नहीं होगा तो मतलब उससे खुद से तो ही नहीं करा होगा, लेकिन उसने सेफ्टी पर्पस से उससे रख जैसे ही निकले। मुझे वैसे भी तुमसे उम्मीद नहीं थी। वही वो बोल रहा तुम गन लेकर आए हो पर चलाना मत वरना मैं भी चला दूंगा। तुम्हारे धोखे का मतलब है तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है। क्या धोखा दे रहा है सही में? ये तो मिस्ट्री है। हम दोनों ने गोली चलाई ना तो हम दोनों मर सकते हैं, इसलिए दोनों गन नीचे कर लेते हो। ओके ऐसा बिल्कुल नहीं। अब बात बोलिए। ऐसा कौन बोलता है? गन में गोली नहीं है। ये चाहता है कि एक वक्त एक ही गोली सीधे उसको बोल रही है विंसेंजो अपनी गोली नीचे रख, मेरे को मारने दे, मेरे को मारने दे। ये तो बस तुम्हें डराने के लिए दिखा रहा हूँ। तो फिर ट्रिगर दबाओ। ओ तो कोई मरेगा। देखो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है वो क्या रहा है, मेरे को भी। और ये बचेगा कैसे? बचेगा कैसे? वही तो। अब तो भाई अरेस्ट या मौत। ये देखो इन्होंने निशाना साध दिया भाई। भाई स्नाइपर भी है, स्नाइपर कैसे बस थोड़ी तो ये तो सीधे मारेगा गोली। सीधे दूर से खत्म कर देंगे अगर किसने गड़बड़ कर दी। अब देखो भाई कौन किसकी गोली पहले चलेगी।
वो फोर इसने चला दी इसी ने गोली। चलाई है तो। हाँ Shit. खून भी निकल रहा है बताओ। हाँ सही में गोली मार दी। अबे इंटरवल आ गई थी, गोली क्या चलाया इसने? ये तो बोल रहा था कि गोली नकली है ये बंदूक। हाँ क्या अब इसमें देखना भी है कि निकलेगा कैसे। विंसेंजो की चाल है? क्या इसमें भी कोई विंसेंजो की चाल है? हो भी सकता है भाई क्योंकि वो- अगर ये सब कुछ सच है तो उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। ये एक ही चीज से बच सकता हाँ पुलिस से बचने के लिए ये चाल हो सकती है ना? है। यस क्योंकि अरेस्ट कर लेगी पुलिस अब, लेकिन गोली चलने के बाद नहीं अरेस्ट करेगी क्योंकि घायल हो गया अस्पताल ले जाते हैं। हो सकता है अस्पताल से भागे। क्योंकि जब पता चल गया था ना इंटरपोल वाले आने वाले संजय को, उसने बताया होगा ना फोन करके। ये हो सकता है, अभी देखते हैं, पक्का नहीं करते। ज्यादा कुछ ना कुछ करके निकल ही जाएगा खैर। ओ खत्म हो गया। और ये हमेशा सस्पेंस में एक खत्म करते हैं। वही तो दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 17 भी फिनिश हो गया है और कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है और विंसेंजो को गोली लग चुकी है और जो भाई है बाबेल का छोटा, क्या वो धोखेबाज निकला है? गोली तो उसने चलाई है पर तो इसका क्या मतलब है? हाँ क्या उसका छोटा भाई धोखेबाज है या फिर ये विंसेंटो के प्लान का हिस्सा है? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और हम इस सीरीज के ऑलमोस्ट एंड पे पहुंचने वाले हैं। हाँ यस ये भी तो है। 3 एपिसोड बचे ना, 18 19 20। हाँ 3 ही तो बचे। तो दोस्तों 3 एपिसोड में क्या धमाका होने वाला है? 3 एपिसोड में क्या रहा? कितने एक लोग- में से एक एपिसोड में ये हॉस्पिटल में रहेगा। हाँ कौन लास्ट तक बचेगा या सारे बचेंगे? क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबेल के जो बंदे हैं चश्मिश है जैसे वो तो लग रहा है कि उसका नंबर तो पड़ेगा जरूर। उसका पड़ेगा बहुत तो लगता है। बहुत बहुत हो रहा है। डरपोक। और वो मैडम इनका भी उसका तो डांस निकालना है। निकालना है, तो इनका तो मरना तय है। और जो मेन बाबेल जो है वो बचेगा पता नहीं भाई, क्योंकि ये तो सीजन 1 है शायद ना, सीजन 2 भी इसका आने वाला है शायद, राइट? आने वाला है शायद, मैंने सुना, पता नहीं पक्का नहीं। देखते हैं। तो अगर ये सिर्फ सीजन 1 है जस्ट, क्या पता तो क्या ये एंडिंग कहानी हुई ना? एंड हुई ना? देखते हैं। बहुत सारे सस्पेंस और बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।